हमारा तमिल प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर बिहार। हमने अपना यहाँ दोनों मोबाइल नंबर स्पष्ट रूप से लिखा। मेरे दोनों यूट्यूब चैनल, चैनल 1 शशि भूषण कुमार, चैनल 2 अमीन कोर्स एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक बार पुनः हम आपका क्रांतिकारी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज का क्लास आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज चकबंदी से रिलेटेड क्लास है। एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि चकबंदी की जो कराई जाती है वह किन किन अधिनियम के तहत कराई जाती है। तो चलिए इसका हम जवाब बारीकी से देंगे और बता देंगे। चकबंदी की आवश्यकता आज इंडिया के हर कोने को चकबंदी बहुत जरूरी है और चकबंदी पर बहुत सारा वीडियो हमने बताया भी, रखा भी, आपके समक्ष प्रस्तुत किया। आपको उसका लाभ भी मिल रहा है। लेकिन अब चकबंदी किस अधिनियम के तहत कराई जाती है, आज मैं उसी की चर्चा करूंगा। वीडियो बहुत छोटा है और छोटा है, आपने हमें संकेत भी किया कि अब कृपया छोटा छोटा वीडियो ही बनाएं। आपका वीडियो बहुत लंबा होता है तो ऊब जाता है लोग। तो चलिए एक छोटा वीडियो ही अब कोशिश कर रहे हैं, हमसे जहां तक छोटा संभव हो सकेगा मैं छोटा छोटा ही वीडियो आपके समक्ष अब इसके बाद रखूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चकबंदी चकबंदी क्या है इसकी चर्चा हम कर चुके हैं, लेकिन मोटा मोटी जब चकबंदी की बात होती है, कोई भी टॉपिक स्टार्ट हम करते हैं तो थोड़ा सा गाइडलाइन कर देते हैं। वो जमीन के छोटे छोटे टुकड़े को उसके दर्जा, किस्म और कीमत के आधार पर, दर्जा किस्म एक ही शब्द होता है, इसको टाइप्स ऑफ लैंड कहें। किस्म जमीन मतलब टाइप्स ऑफ लैंड, जमीन के प्रकार। दर्जा, किस्म और कीमत के आधार पर बड़े बड़े टुकड़ों में कन्वर्ट कर देना, तब्दील कर देना, चेंज कर देना। क्यों किया जाता है? छोटे छोटे टुकड़े को बड़े टुकड़े में कन्वर्ट क्यों किया जाता है? ताकि खेती करने में सुविधा हो, वैज्ञानिक तौर तरीके से आप खेती करें, उत्तम बीज, उत्तम खाद की व्यवस्था रखें, फसल का कई गुना उत्पादन बढ़ जाता है। आपको ये ट्रैक्टर चलाने में, वो फसल की सुरक्षा में, लेबर कॉस्ट में, फसल की कटाई में, वो फसल को तैयार करने में, ये सब काफी सुविधा हो जाती है चकबंदी के बाद और बेनिफिट ज्यादा मिलता है। और 10 जगह छोटा छोटा खेत है आपका टुकड़ों में, तो बहुत सारे आड़-मेड़ में जमीन की बर्बादी भी हो जाती है, फसल की सुरक्षा भी नहीं करते। एक जगह देखते हैं तो 9 जगह आपका गायब रहता है और फिर लेबर कॉस्ट अधिक पड़ता है। तो ये सारी कठिनाइयों को देखते हुए चकबंदी प्रोसेस किया गया। चकबंदी केवल खेती करने वाली जमीन की ही होती है। घर घराड़ी, बाग बगीचा, कुआं तालाब, नहर पोखर, ये सब की चकबंदी नहीं होती। केवल खेती करने लायक जमीन जो है उसी की चकबंदी होती है। कारण कि इसमें सरकार का एक मिशन है कि अधिक से अधिक हमारे पास, ये किसान के पास ये फसल हो ताकि किसान खुशहाल रहे। इसलिए ये चकबंदी प्रक्रिया, चकबंदी प्रोसेस स्टार्ट किया गया। खास करके जहां जहां चकबंदी हो चुका है वहां के लोग ज्यादा खुशहाल आज के डेट में। जहां नहीं हुआ है, अब बिहार में नहीं हुआ, प्रयास तो किया गया था, नहीं हुआ, यहाँ के लोग बिल्कुल बिल्कुल हर जगह एकदम गरीबी, एकदम जड़ तक पहुंच चुकी है। गरीबी से उबरना बड़ा मुश्किल हो गया। जो भी खेत है उसमें सही ढंग से उत्पादन हो नहीं रहा। तो चकबंदी जरूरी है। तो सवाल यहां वह नहीं है कि चकबंदी क्यों जरूरी है, सवाल है कि चकबंदी किस अधिनियम के तहत कराए जाते हैं। तो हम पहले टॉपिक लिख लें, फिर उस टॉपिक पर बात करें। चकबंदी किन किन अधिनियम के तहत
अधिनियम के तहत कराए जाते हैं, कराए जाते हैं। एक सवाल है कि किन किन अधिनियम के तहत कराए जाते हैं, और अधिनियम की जब चर्चा करते हैं तो खास करके एक बार हम ब्रिटिश हुकूमत को याद कर लेते हैं। अगर मैं संविधान की चर्चा करूं, संवैधानिक रूल रेगुलेशन की चर्चा करूं, या ये सारे दर्ज हैं कृषि अधिनियम, इनकी चर्चा करूं, या किसी इंडस्ट्रीज की चर्चा करूं, जो भी चर्चा करूं, तो एक बार हम ब्रिटिश हुकूमत को जरूर याद कर लेते हैं। कारण कि जो भी उनका एक्ट पारित किया गया, ब्रिटिश शासन काल में जो एक्ट पारित किया गया, आज उसी को लेकर तो हम चल रहे हैं, आज उसी के तहत तो हम काम कर रहे हैं। बहुत कुछ उसमें अमेंडमेंट किया गया है, बहुत कुछ सुधार लाया गया। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है, सरकार के द्वारा जन कल्याणकारी नीतियां अपनाई जाती है, उसके लिए कानून बनाए जाते हैं जो सुधारवादी कानून होते हैं। लेकिन बेस क्या है? अगर बेस पर ध्यान दिया जाए तो बेस तो वही है, अंग्रेजी हुकूमत में बनाए गए रूल रेगुलेशन। तो चलिए आज उसी के तहत ये सारे, इसके तहत जो भी अधिनियम बनाए गए वो अंग्रेजी हुकूमत में बनाए गए। तो बारी बारी से हम चर्चा कर लेते हैं कि वो कौन कौन से अधिनियम जिनके तहत चकबंदी का कार्यक्रम शुरू होता है और एक एक पॉइंट का जिक्र उसमें किया जाता है, और उनमें जो भी समस्याएं आती है उन समस्याओं का सॉल्यूशन भी किया जाता है। तो उस अधिनियम की बात अभी आपके समक्ष रखेंगे। तो पहला नंबर रखते हैं बिहार का ही एक्ट है, बिहार काश्तकारी अधिनियम बिहार काश्तकारी अधिनियम 1885 का भाग है 10। इसके तहत कराए जाते हैं। नंबर 2, दूसरा नंबर है, एक बिहार टेनेंसी एक्ट हो गया। दूसरा नंबर है बंगाल काश्तकारी अधिनियम 1908। बंगाल काश्तकारी अधिनियम 1908 और ये बिहार काश्तकारी अधिनियम 1885 भाग 10। और तीसरा है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908। ये भी 1908 में ही पारित किया गया। और नेक्स्ट है, लास्ट है चौथा, बिहार काश्तकारी अधिनियम, बंगाल काश्तकारी अधिनियम, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम और संथाल परगना बंदोबस्त
बंदोबस्ती अधिनियम। अधिनियम 1872 ईस्वी। देखिए ये सारे अधिनियम, ये सारे रूल रेगुलेशन जो बनाए गए वह अंग्रेजी हुकूमत में ही बनाए गए, अंग्रेजी शासन काल में ही बनाए गए। इस अधिनियम में बहुत खूबियां थी। किसान को बहुत बेनिफिट अधिनियम के तहत, किसान के लिए जन कल्याणकारी अधिनियम है। खास करके खेती के संबंध में, खास करके चकबंदी के लिए तो ये बहुत ही बेहतरीन साबित हुआ। ऐसे ये सारे रूल रेगुलेशन सर्वेंट सेटलमेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट, लेकिन चकबंदी के लिए ये चारों अधिनियम जो बने, ये चारों अधिनियम से, इन्हीं चारों अधिनियम के तहत चकबंदी का कार्यक्रम कराया जाता है, चकबंदी का मैप तैयार कराया जाता है। इसी के तहत चकबंदी का जो भी अधिकार अभिलेख है, इसको पासबुक कहिए या खतियान, चकबंदी खतियान कहिए, वो तैयार कराया जाता है इस अधिनियम के तहत। नक्शा तैयार हो गया इसी अधिनियम के तहत, अधिकार अभिलेख तैयार हुआ इसी अधिनियम के तहत। यानी चकबंदी का सारा कार्य जो है ऐसी अधिनियम के तहत कराए जाते हैं, और ये अंग्रेजी हुकूमत की देन है। स्वतंत्र भारत में इसी को अपनाया जा रहा है, इसी को लिया जा रहा है, इसी के अकॉर्डिंग का। और इसमें कहीं मान लिया कि भाई चकबंदी का कार्य हो रहा है, उसके कुछ कर्मचारी, बहुत सारे कर्मचारी ऐसे हैं जो घूस रिश्वत में इधर उधर काम खराब कर देते हैं, अधिनियम का उल्लंघन कर देते हैं, तो वो बात तो अलग है। लेकिन ये अधिनियम के तहत अगर काम किया जाए तो किसी किसान को हानि नहीं पहुंचे, सब किसान आत्मिक संतुष्टि से कराएगा भी और आगे बढ़ेगा भी। लेकिन यहां तो कुछ अफसर लोग उसी तरह से होते हैं और किसान की भी गलती है। ये दोनों की गलती हम कहेंगे, ऐसा नहीं है कि केवल अफसर गलती है। आगे उसको रिश्वत देते हैं तभी वह लेता है, रिश्वत देने वाला होता कौन है? किसान होता है। अगर वो डायरेक्ट रूप से मांगे भी हम नहीं देंगे तो क्या करें, लेकिन हम नहीं देंगे तो हमारे अगेंस्ट वाले लोग दे देंगे, इसलिए हम भी मजबूर हो जाते हैं। आदत सी लग गई और इसके तहत अधिनियम की धज्जियां उड़ जाती है। लेकिन अगर ईमानदारी पूर्वक कार्य कराया जाए, चारों अधिनियम इंडिया के किसी कोने में चकबंदी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसलिए हमने सोचा, सवाल भी पूछा गया था हमसे कि किस रूल रेगुलेशन के तहत चकबंदी का कार्य कराया जाता, तो हमने सोचा कि उसको लिखा दिया जाए, बता दिया जाए क्लास में, और आपकी सेवा में भी प्रस्तुत कर दिया जाए। जो लोग दूर से हैं, देख नहीं रहे हैं यहाँ पर, उनके लिए भी जरूरी है। तो चलिए, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आपके लिए लाभप्रद है, उपयोगी है, आपके ज्ञान को बढ़ाता है, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल पर अगर नए हो तो अमानत कोर्स के लिए फेमस ये दोनों चैनल बारी बारी से सब्सक्राइब करें। और अगर आप डीपली और डिटेल्स ज्ञान लेना चाहते हैं तो हमारे ऑफलाइन ट्रेनिंग सेंटर अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर पर विजिट करके प्रत्यक्ष रूप से रूबरू होकर थ्योरी या प्रैक्टिकल दोनों सीखें। अपने क्षेत्र में जाएं, मापी करें, रुपया कमाएं, अपने परिवार को खुशहाल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।